नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजना, आपकी पीडियाट्रिशियन। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, विंटर्स में होने वाली उल्टियों और दस्त के बारे में। पिछले 15-20 दिनों से ओपीडी में ऐसे बहुत सारे केसेस बढ़ गए हैं जिसमें बच्चों को उल्टी होती है, पेट में दर्द होते हैं और दस्त हो जाते हैं। आज हम इनके कारण जानने का और इनका प्रिवेंशन और इनका ट्रीटमेंट, इन सारे टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये उल्टी और दस्त जो सर्दियों में होते हैं, ये क्यों होते हैं। जब भी बच्चे को ठंड लगती है, हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं बच्चे को ठंड बैठ गई या बच्चे को सर्दी लग गई, तो सबसे पहले हम कहते हैं उसको जुकाम हो गया और बच्चा उल्टी करने लग गया। बात होती है इस तरह के डायरिया की, जिसको हम विंटर डायरिया बोलते हैं या हम स्टमक फ्लू बोलते हैं। उसकी शुरुआत जो है वो उल्टियों से होती है या फिर उचकारे आएंगे बच्चे को बहुत तेज पेट में दर्द होएगा और फिर जब हम उल्टी की दवाई देंगे तो उसको लूज मोशन चालू हो जाएंगे। तो स्टार्ट्स फ्रॉम वॉमिटिंग एंड देन इट कंटिन्यूज टू बी एज लूज मोशंस। जो इसका मेन कॉजेटिव फैक्टर होता है वो होता है नोरो वायरस, एडिनो वायरस या रोटा वायरस। ये 3 तरीके के वायरसेस हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमनली एसोसिएटेड होते हैं विंटर्स के डायरिया के लिए। और विंटर डायरिया में ही क्योंकि ठंड बहुत होती है, बच्चे को बार बार पॉटी करने जाना होता है, तो ये और भी ज़्यादा उसको ठंड लगती है। बार बार पॉटी करना, बार बार कपड़े बदलना, बार बार धोना, इन सब चीज़ों से और भी ज़्यादा उसको ठंड लगती है, तो उसको जुकाम खांसी भी साथ में हो जाता है। तो जुकाम खांसी, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, बुखार, ये सारे सिम्टम्स एक साथ बच्चे में आते हैं जब बच्चे को स्टमक फ्लू होता है या विंटर डायरिया होता है या विंटर वॉमिटिंग होती है, इन सब के साथ में। ये तो हो गए साइंस और सिम्टम्स की बात में। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा उल्टी है या बहुत ज़्यादा दस्त है तो उसको डिहाइड्रेशन भी हो जाता है, उसको बहुत तेज़ बुखार आएगा, आपको लगेगा उसकी आंखें अंदर चली गई है, वो लिथार्जिक हो गया है, यानी कि सुस्त हो गया है, बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा खेल नहीं रहा है, जो उसका डेली रूटीन है वो फॉलो नहीं कर रहा है, दूध अच्छे से नहीं पी रहा है, कुछ खाया नहीं बच्चे ने सुबह से, मदर्स ऐसे बोलती हैं। तो ये सारे साइन सिम्टम्स आते हैं, ये सारे साइन से दिखाते हैं कि बच्चे को डिहाइड्रेशन हो रहा है और उसे इमीडिएट फ्लूइड रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। अब आते हैं ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट पार्ट के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, कोई एंटीवायरल दवाई नहीं है जो दस्त को रोक दे, और कोई ऐसी एंटीबायोटिक नहीं है, चाहे वो फ्लोक्सासिन हो, चाहे वो रिफैक्सिमिन हो, चाहे वो सेफिक्सिम हो, जो इस तरीके के दस्त को चुटकी बजा के ही रोक दे। इसमें टाइम लगता है, इसलिए हमको बच्चे को जो है रिहाइड्रेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना पानी उसकी उल्टी में या दस्त में निकल रहा है उतना हमको उसको पिलाना है, उसको रिप्लेस करना है। उल्टी की दवाई हम दे सकते हैं या तो एंडोसेट्रॉन या फिर डोमपेरिडोन। ये 2 दवाइयाँ आप उल्टी के लिए दे सकते हैं ताकि बच्चा उल्टी ना करे, और उसके बाद हम उसको सिप्स ऑफ ORS देते रहें। कई बच्चे हैं जो ORS नहीं पीते हैं, ORS को रिफ्यूज़ कर देते हैं क्योंकि वो एक नमकीन सा पानी होता है, उसको उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह के बच्चों को जो ORS नहीं पी रहे हैं, आप दाल का पानी दे सकते हो, आप नमक चीनी का घोल घर में बना के हल्का सा नींबू डाल के शिकंजी बना के दे सकते हो, आप छाछ दे सकते हो हल्की सी गुनगुनी करके, ठंड में तो छाछ ठंडी करेगी लेकिन हल्की सी गुनगुनी करके छाछ दे सकते हो, और आप नारियल पानी भी दे सकते हो। ये 4 ऐसे ऑप्शंस हैं उन बच्चों के लिए जो ORS नहीं पीते हैं। थोड़ी सी खिचड़ी खिला के आप पानी पिला सकते हो, थोड़े से दाल चावल खिला के आप बहुत सारा पानी पिला सकते हो। जो हमारा मेन मोटो है वो ये है कि नमक, शक्कर और पानी की जो कमी है वो शरीर में पूरी होनी चाहिए। तो पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है रिहाइड्रेशन। अगर बच्चा उल्टी करता है तो भी आप पानी पिलाइए, आप रुकिए 20 मिनट, फिर उसको 2-3 चम्मच दीजिए, फिर 10 मिनट रुकिए, फिर 2-3 चम्मच दीजिए, फिर 10 मिनट रुकिए, फिर 2-3 चम्मच दीजिए। कंटिन्यू पूरे दिन उसको थोड़ा 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 सिप्स ऑफ वाटर देते रहिए ताकि वो उल्टी भी ना करे और उसके शरीर में पानी की कमी जो है वो भी पूरी हो जाए। सेकेंड जो है वो है जिंक। जिंक काफ़ी सारी स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि जब हम जिंक रिप्लेस करते हैं दस्तों में तो जिंक जो है वो इंटेस्टाइन्स की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, उनकी होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, और उसकी वजह से जो दस्त का ड्यूरेशन है, अगर बच्चे को 5 या 7 दिन लग रहे हैं दस्त ठीक होने में, तो वो 2 या 3 दिन में ही ठीक हो जाते हैं। इसलिए जिंक की जो ड्रॉप्स हैं वो हम बच्चों को सप्लीमेंट करते हैं। और जो तीसरा है वो है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स जैसे कि लैक्टोबैसिलस रैमनोसिस जीजी या फिर सैक्रोमाइसिस बुलार्डी या फिर सिंपल लैक्टोबैसिलस जो स्पोरोलाइट की टैबलेट्स आती हैं वो हम बच्चों को दे सकते हैं। उससे हमारे हेल्दी बैक्टीरिया जो हैं वो अगर गट में बढ़ेंगे तो उनकी जो इम्यूनिटी है, जो उनकी होल्डिंग कैपेसिटी है, जो पानी को सोखने की पावर है इंटेस्टाइन्स की, वो वापस आ जाएगी। इसलिए प्रोबायोटिक्स भी हम सप्लीमेंट कर सकते हैं, पर एंटीबायोटिक्स का इसमें कोई रोल नहीं है। एंटीबायोटिक्स देने से जो हम हमारी इंटेस्टाइन्स के गुड बैक्टीरिया हैं उनको भी ख़त्म कर रहे हैं और हम इलनेस की जो ड्यूरेशन है उसको भी बढ़ा रहे हैं। एंटीबायोटिक्स देने से पहले अपने पीडियाट्रिशियन से
ज़रूर सलाह लें। नहीं करना है हमको कोई एंटी मोटिलिटी ड्रग नहीं देनी है जिससे कि बच्चे की जो इंटेस्टाइन्स की मोटिलिटी है वो कम हो जाए। अगर कोई दस्त हो रहा है तो उसको होने दो ताकि पेट का गंदा पानी निकल जाए। अगर कोई उल्टी हो रही है तो उसको होने दो ताकि उसका पेट का गंदा पानी निकल जाए। अगर हम इसको रोकने की कोशिश करेंगे तो बच्चे का पेट फूलेगा, गंदा पानी जो है वो अंदर इकट्ठा होएगा और आदतें सड़ भी सकती हैं। इसलिए कोई भी एंटी मोटिलिटी ड्रग बिना अपने डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के नहीं दें। 3 से 4 दिन दस्त ठीक होने में लगेंगे ही लगेंगे, उसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। कोई ऐसी चमत्कारी दवाई नहीं है कि आपने दी और बच्चे के दस्त 2 मिनट में ठीक हो गए। जो लोग भी ऐसा ब्लेम करते हैं कि हम एक बार ये दवाई देंगे और दस्त ठीक हो जाएंगे, वो सब कुछ गलत है, उसमें कुछ भी सही नहीं है। अब बात आती है प्रिवेंशन की। हम इस तरह के दस्त होने से बच्चों को रोक सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, जैसे बच्चों को गर्म करके रखिए सर्दियों में, उनके हाथों को ग्लव्स पहना के रखिए ताकि वो गंदी चीज़ें जो है वो मुंह में ना ले। बच्चे हर चीज़ को मुंह में लेते हैं। ग्लव्स पहनाने से एक ये होता है कि एक तो थोड़ी सी गर्माहट मिलती है बच्चों को, तो सर्दी का अटैक कम होता है, और दूसरा जो उनके गंदे हाथ हैं वो बार बार मुंह में नहीं जाते हैं। तो ठंड में बच्चों को दस्ताने पहना के रखें, अच्छे से उनको कवर करके रखें, उनको बाहर का कुछ भी ना दें। बाहर से घर में आए तो अच्छे से हाथ धोएं। हैंड वॉशिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी कैन डू टू प्रिवेंट दीज टाइप ऑफ डायरियाज इन चिल्ड्रन। विंटर डायरिया को कम करने के लिए हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद 20 बार अपने हाथ धोती हूँ दिन में। जब भी पेशेंट देखती हूँ, जब भी नीचे से ऊपर जाती हूँ, अपने बच्चों के पास जाती हूँ, हमेशा अपने हाथ धोती हूँ। तो 20 बार हाथ धोना एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है हम लोगों के लिए। तो प्रिवेंशन में हैंड वॉशिंग हो गया, बच्चों को वार्मथ देना हो गया, और तीसरा है वैक्सीनेशन। अगर आपने अपने बच्चे का रोटा वायरस का वैक्सीन नहीं कराया और बच्चा 8 महीने से कम उम्र का है तो प्लीज़ उसको रोटा वायरस का वैक्सीन जरूर दीजिए। रोटा वायरल एक जानलेवा बीमारी होती है, जानलेवा तरीके के दस्त होते हैं, और रोटा वायरस वैक्सीन देने से उसकी सीवियरिटी को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो ये था स्टमक फ्लू, विंटर डायरिया के बारे में। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर डालिए। थैंक यू।